अभी बेटा हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ यक्स। बैंडविड्थ के लिए एक्सप्रेशन, बैंडविड्थ एक कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है और बैंडविड्थ क्या होता है? दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। स्क्रीन पे हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला ना, तो उस पे दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स यानी ब्राइट बैंड्स या फिर दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट्स यानी डार्क बैंड्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है क्या? बैंडविड्थ। उसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो वो एक्सप्रेशन फाइंड करने के पहले अभी जो हमने यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट देखा है ना, हाँ, तो अभी उसकी सिर्फ ये फिगर में ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ ये स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ। किसको ड्रॉ कर रहा हूँ? स्क्रीन को। तो आपको मालूम है स्क्रीन पे ये सेंट्रल लाइन आती है ना, तो सेंट्रल लाइन पे आपको यहाँ पे क्या मिलता है? 0 ब्राइट पॉइंट है ना। फिर इसके अप फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट है ना। नीचे भी ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट है ना। तो बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, देखो ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये जो पॉइंट्स में दिख रहे ना आपको, इनको क्या बोला जाता है? पॉइंट्स बोला जाता है या बैंड्स बोला जाता है या फ्रिंज बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पॉइंट, बैंड या फ्रिंज। प्लूरल फॉर्म में बोले तो पॉइंट्स या बैंड्स या फ्रिंजेस। ओके, हाँ। तो देखो ये जैसे सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है कैपिटल एक्स यानी बैंडविड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ। या फिर फर्स्ट डार्क, ये देखो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क, इसके बीच का डिस्टेंस जो है इसको भी बोला जाता है यक्स यानी बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ। तो लगातार दो आने वाले ब्राइट पॉइंट जैसे कि सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट, या फिर फर्स्ट और सेकंड ब्राइट, या फिर सेकंड और थर्ड ब्राइट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ, कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। या फिर ये फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क या सेकंड डार्क और थर्ड डार्क, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ। उसी का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो अभी वो हेडिंग आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ यक्स। तो अभी जो हमने ऑलरेडी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है ना, तो उसका हमें बस उतना ही पार्ट ड्रॉ करना है। कौन सा? देखो, तो अभी जो यस जो सोर्स था उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ये वाली बेटा, ये कौन था? कार्डबोर्ड, और इसमें S1 और S2 क्या है? स्लिट्स है। स्लिट्स यानी क्या होते हैं? पिन होल्स, वेरी वेरी स्मॉल होल्स, जिसमें से लाइट सामने बहता है। कौन से रूप में? क्रेस्ट्रप। क्रेस्ट्रप के रूप में हमने देखा है, उसका इंटरफेरेंस भी देखा है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमने स्क्रीन पे देखा है। हाँ, तो ये S1 S2, तो बेटा इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये देखो, ये डिस्टेंस स्मॉल डी, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है बेटा। एक टेंटेटिवली ये जो डिस्टेंस होता है ये 4 मिलीमीटर के रेंज में रहता है। कितना रे बाबू? 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर के रेंज में, मतलब वो 3 मिलीमीटर भी रहेगा, 4 मिलीमीटर भी रहेगा, कहीं 5 मिलीमीटर भी रहेगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। और फिगर को ड्रॉ करने के लिए, प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हमने 4 सेंटीमीटर लिया था। ये पॉइंट O लिया था, मालूम है आपको। तो O से S1 2 सेंटीमीटर और O से S2 2 सेंटीमीटर लिया। हाँ, और ये बेटा अभी ये जो स्क्रीन ड्रॉ की है ना, हाँ, तो ये तो अभी आपको समझाने के लिए, उसको बाद में फिर इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, तो ये बेटा स्क्रीन, ये स्क्रीन देखो,
स्क्रीन है ये, तो ये वाला यही पार्ट यहाँ ड्रॉ के बाद में मैं इसको हटा दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट मिलता है 0B, अभी सादे इसमें यहाँ हम वो B लिखेंगे। ओके, तो ये देखो बेटा S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, और ये जो है स्क्रीन, ये स्क्रीन रे बेटा, और ये S1 S2 उस कार्डबोर्ड पे। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। किससे? ये डिस्टेंस काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, ये 1 मीटर से लेके 2 मीटर या रिक्वायरमेंट के अनुसार उससे भी ज्यादा रहता है। तो 1 मीटर या 2 मीटर, समझते हैं ना, 1 मीटर, वो 1 मीटर की टेप है ना, तो 1 मीटर या 2 मीटर या उससे भी ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये तो बहुत कम है, जस्ट 4 मिलीमीटर के रेंज में रहता है, 4 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल। अच्छा, तो अब क्या किया जाता है, बरोबर ध्यान दो। S1 से एक लाइन ड्रॉ की जाती है OB को पैरेलल, ये लाइन ड्रॉ की, हाँ, और इस पॉइंट को A नाम दिया, तो ये S1 है। इसी प्रकार से S2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ की इस OB को, और इसको, इस पॉइंट को नाम दिया C। अब सोच के बताओ कि ये डिस्टेंस S1 S2 कितना है D, तो फिर AC भी कितना रहेगा D, तो फिर AB कितना रहेगा, तो तुम बोलोगे सर D/2 है ना, और BC भी कितना रहेगा D/2। क्लियर? अच्छा, ये स्क्रीन पे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फिगर में देख भी रहे हैं, स्क्रीन पे 2 ही प्रकार के पॉइंट्स तैयार होते हैं, एक तो ब्राइट या फिर डार्क। तीसरा कोई पॉइंट होता है क्या बाबू? तो एक तो ब्राइट पॉइंट तैयार होगा या डार्क पॉइंट तैयार होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से वो चल रहा है। तो हम एक कोई भी पॉइंट लेंगे, ये P पॉइंट लिया हमने, कोई भी एक P पॉइंट लिया। अब मैंने पूछा कि ये P पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, तो आपका फट से जवाब आएगा, सर P पॉइंट एक तो ब्राइट रहेगा या फिर सर डार्क रहेगा। तीसरा तो कोई रहता ही नहीं बोला, एक तो क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा या फिर डार्क रहेगा। हाँ, तो ये पॉइंट P लिया, जिसको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से डिस्टेंस ये हम लेंगे इसका x। कितना डिस्टेंस लिया रे बाबू? x। सेंट्रल ब्राइट पॉइंट B से ये डिस्टेंस लिया P का x। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये S1, हाँ, ये स्लिट S1 जहां से लाइट वेव्स निकल रही है क्रेस्ट्रप के रूप में, ये S2 यहां से भी लाइट रेज निकल रही है क्रेस्ट्रप के रूप में। तो S1 से लाइट इस P1 के P के पास आया, तो ये S1P, ये S1P, ये हो गया एक पाथ। क्या हो गया? पाथ। S1 से निकलने वाला लाइट ये P के पास आया, तो S1P ये हो गया पाथ, एक पाथ। S2 से भी लाइट निकला और ये भी ये P के पास पहुंचा, तो ये वाला S2P। क्लियर कह रहे बाबू? हाँ, तो ये S1P और ये S2P। तो S1 से जो लाइट P के पाथ, छोटा पाथ आप देख रहे हैं, S1P छोटा पाथ और S2P बड़ा पाथ है ना। S1 से लाइट निकला P के पास है, S2 से लाइट निकला P के पास आया, तो S2P बड़ा पाथ, S1P छोटा पाथ। क्लियर? यस। ओके, तो अभी आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें अभी हमें एक्सप्रेशन किसका फाइंड करना है बोला? बैंडविड्थ x का। तो उसको फाइंड करने के लिए यहां पे देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? दो। कौन से? S1AP दिखा गया रे बाबू रे? S1AP बोलो या S1PA बोलो, एक ही बात है। क्लियर? ये एक ट्रायंगल है, छोटा वाला, और बड़ा वाला S2CP। ये देखो, S2CP बोलो या S2PC बोलो, एक ही बात है। तो ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला,
ये S2PC और छोटा वाला S1PA। पाइथागोरस का थ्योरम आप सभी को मालूम है ना? तो पाइथागोरस का थ्योरम हमें इस दोनों ट्रायंगल के लिए अप्लाई करना है और दो इक्वेशंस मिलाने हैं। एक पहले ट्रायंगल के लिए एक इक्वेशन, दूसरे ट्रायंगल के लिए दूसरा इक्वेशन, और वो दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है पाथ डिफरेंस। क्या मिलता है रे बाबू? अब पाथ डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, मैंने बताया ना, बड़ा पाथ कौन सा है? S2P। छोटा पाथ कौन सा है? S1P, है ना? तो दोनों ये जो लाइट है ये यहाँ P पे पहुंचे हैं और वो P पॉइंट एक तो ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा। हाँ, तो मुझे बताओ ना, बड़ा पाथ S2P, छोटा पाथ S1P, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर ये S2P माइनस S1P, ये क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। और हमें पाथ डिफरेंस का इक्वेशन मिला कि फिर तुरंत हमें बैंडविड्थ यानी ये एक्स भी मिल जाती है। और मैं बार बार बता रहा हूं, बैंडविड्थ यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स, बैंड्स यानी पॉइंट्स, इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। ओके, तो अभी हम वो पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। यस, तो बेटा अभी हमने ये फिगर देखी, तो इस फिगर में जो नॉमिनेशन है वो पहले बताओ। तो देखो ये S1 और S2 कौन रे बाबू रे? S1 और S2 कौन है? S1 और S2 बोलो। ये है मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कौन है? मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक कैसे? मोनोक्रोमैटिक कैसे ये बताओ। मोनोक्रोमैटिक यानी सेम वेवलेंथ वाले। अब देखो यहां पे मैंने बताया, यहां पे मेन सोर्स होता है यस, वो कैसा था? मोनोक्रोमैटिक था। मोनोक्रोमैटिक यानी हैविंग सिंगल वेवलेंथ। उसकी जो भी सारी वेव्स होगी उनकी वेवलेंथ क्या रहती है? सेम, लैम्बडा। अरे वहीं से लाइट किसके पास आया? S1 और S2 के पास। तो S1 और S2 भी क्या रहेंगे? मोनोक्रोमैटिक रहेंगे। तो मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब आपको सादी भाषा में बताता हूं, सगे। जैसे एक ही फादर के दो सगे बेटे या दो सगी बहनें, तो सगे क्यों बोला उनको? क्योंकि एक ही फादर से आए। अरे तो S1 और S2 के पास लाइट भी कहां से आया था? यस से आया था। यस से लाइट S1 के पास आया, यस से लाइट S2 के पास आया। तो S1 और S2 के पास लाइट एक ही सोर्स से आया, यस से। तो ये दोनों कैसे हो गए? सगे, यानी कोहेरेंट सोर्सेस। क्या हुए? तो बताओ S1 और S2 क्या है? मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। यस, फिर यहां से लाइट S1 से सामने बढ़ता है क्रेस्ट्रप के रूप में, S2 से भी क्रेस्ट्रप के रूप में, और उनका इंटरफेरेंस होता है। वो तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वही तो है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बैंडविड्थ का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं उसी टेक्निक को लेके। अच्छा, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। तो देखो बरा, स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। अच्छा, कैपिटल डी बताओ बरा, ये वाली कैपिटल डी किसके बीच का डिस्टेंस होता है? ये S1 S2 सोर्सेस और ये रे स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो देखो कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, सोर्सेस यानी S1 S2 एंड स्क्रीन, मतलब ये S1 S2 सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। बाद में मैंने बताया ये P एनी पॉइंट है, किसके ऊपर का रे? स्क्रीन के ऊपर का। तो P कौन है बताओ? एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। यस। और उसके बाद में X क्या है बताओ बरा?
ये पॉइंट P और ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? x। तो x यानी डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, B एंड P बोलो या P एंड B बोलो। क्लियर? अभी इस फिगर में मुझे बताओ कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? कितने राइट एंगल ट्रायंगल अब इधर देखेंगे हम। क्लियर क्या? ओके, कितने राइट एंगल ट्रायंगल है बताओ मुझे? 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? S2PC। और एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है S1PA, है ना? तो पहले बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लो, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो और देखो क्या इक्वेशन आता है। तो बरोबर ध्यान दो। फिर इन ट्रायंगल S2PC दिखा के S2PC और बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा बताओ? S2P का स्क्वायर, देखो ये S2P का स्क्वायर इक्वल टू रे, हाँ, S2C का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, है ना? S2C का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। क्लियर? हाँ। अरे लेकिन S2C कितना है बताओ बरा? S2C कितना है? कैपिटल D, है ना? ये S1 S2 सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D। तो S2C की वैल्यू क्या रे बाबू? D स्क्वायर प्लस वैसे ही और CP, तो CP यानी ही ये PB प्लस BC, है ना रे? CP या PC यानी PB प्लस BC। PB कितना है रे? X। और BC कितना है? D/2, है ना? मैंने अभी आपको बताया, देखो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल d। कितना होता है डिस्टेंस? और ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया बहुत ही स्मॉल रहता है। कितना रहता है? अराउंड 4 मिलीमीटर, यानी बहुत छोटा। और ये S1 S2 और ये स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D। ये डिस्टेंस बड़ा रहता है, 1 मीटर से लेके 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तक होता है। यानी ये डिस्टेंस कैपिटल D काफ़ी ज़्यादा है। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रहता है, अराउंड 4 मिलीमीटर। मतलब वो 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस रहता है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया बताओ बरा? मैंने आपको बताया ना, हमने S1 से ये A लाइन ड्रॉ की, S1A, और ये S2C, ये पैरेलल ड्रॉ की हमने। किसको? कौन से लाइन को? ये OB को। ये सेंट्रल लाइन आपको मालूम है ना, ये सोर्स यस, ये कॉन, है ना? तो ये सेंट्रल लाइन यस, हाँ। तो ये O पॉइंट और ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट भी। तो ये OB, तो OB को ही पैरेलल S1A और S2C। अरे तो ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, तो AC के बीच का भी डिस्टेंस क्या रहेगा? स्मॉल d। तो फिर ये आधा डिस्टेंस AB कितना रहेगा? D/2। और ये आधा डिस्टेंस कितना रहेगा? D/2। क्लियर? हाँ। तो वापस अभी फिर उस पॉइंट पे कि सर CP यानी कितना? CP, तो CP यानी ही PC इक्वल टू PB प्लस BC। PB कितना है रे? स्मॉल x। और BC कितना है? D/2। तो ये CP की वैल्यू क्या आई मुझे बताओ? x प्लस D/2 स्क्वायर वैसा ही। क्लियर क्या? यस। तो ये इक्वल टू वैसा ही, D स्क्वायर वैसा ही, प्लस वैसा ही। और ये फार्मूला देखो, A प्लस B का स्क्वायर, A प्लस, हाँ ये इधर लिखता हूँ साइड वर्क में, बताओ बरा, A प्लस B का स्क्वायर, है ना? हाँ ये इधर लिखता हूँ, बताओ। A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है रे?
ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, है ना। हाँ तो ये क्या होगा बताओ बर, एक्स का स्क्वेयर प्लस ये ट्वाइस ये यक्स इंटू डी बाई टू प्लस ये डी बाई टू का होल स्क्वेयर। क्लियर। हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड यस टू पी का स्क्वायर वैसे ही इक्वल टू वैसे ही डी स्क्वायर वैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही। यहाँ क्या कैंसिल होगा रे, टू टू कैंसिल होगा, है ना। तो बचा क्या, एक्स डी प्लस ये डी का स्क्वायर और टू का स्क्वायर 4, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ये वाला S1PA, तो ये वाला अभी इन ट्रायंगल S1PA फिर से कौन सा थ्योरम रे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। चलो बताओ फिर पाइथागोरस थ्योरम, S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस का थ्योरम, सिंपल थ्योरम। हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे इक्वल टू S1A, बताओ S1A यानी ही कैपिटल D, ये स्क्वायर वैसे ही प्लस AP, देखो रे बाबू AP बोलो या PA बोलो, हाँ तो ये डिस्टेंस यानी PB माइनस AB, तो PB कितना है हमारे पास, ये x स्मॉल x, और AB कितना है D बाई 2, है ना। तो फिर मुझे बताओ ये AP यानी PB माइनस AB कितना होगा, x माइनस D बाई 2 स्क्वायर वैसे ही, तो ये AP स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू वैसे ही डी स्क्वायर वैसे ही प्लस, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर, क्या रे बाबू, तो ये वाला देखो a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगाओ बरा क्या आएगा, तो डी स्क्वायर वैसे ही प्लस ये x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस यक्स इंटू डी बाई 2 प्लस ये डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड S1P का स्क्वायर वैसे ही इक्वल टू वैसे ही डी स्क्वायर वैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही, और यहाँ ये 2 क्या हो गया, कैंसल, तो ये एक्स डी प्लस ये डी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये इक्वेशन क्या है रे बाबू, 2 आ गया, बोलो क्या आ गया, 2 आ गया। तो अभी फिर ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लेंगे हम, क्या लेंगे रे बाबू, तो उससे हमें क्या मिलता है, तो देखो देयरफॉर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, क्या मिलेगा हमें, क्या देता है ये फिर डिफरेंस, तो देखो ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड S2P का स्क्वायर माइनस ये 2 की लेफ्ट हैंड साइड S1P का स्क्वायर इक्वल टू ये राइट हैंड साइड 1 की d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस ये 2 की राइट हैंड साइड d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मालूम है ना आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। हाँ तो यहां से क्या मिलेगा हमें, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल टू वैसे ही d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 वैसे ही, और ये माइनस अभी सब टर्म को दे दो, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डी माइनस इंटू प्लस माइनस डी स्क्वायर
बाय 4। तो अभी मुझे बताओ इधर क्या कैंसल होता है, तो डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर कैंसल, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल, ये प्लस डी स्क्वेयर बाय 4 और ये माइनस डी स्क्वेयर बाय 4 कैंसल हुआ, तो बचा एक्स डी प्लस एक्स डी यानी रे 2xd। और ये टर्म s2p माइनस s1p वैसे ही रखा, इक्वल टू वैसे ही रखा, और ये xd प्लस xd 2xd आया, और ये s2p प्लस s1p इधर लिया हमने। क्लियर? तो क्या आ गया बताओ फिर, s2p माइनस s1p इक्वल टू 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। क्लियर क्या? हाँ। अरे अभी इसको इस फिगर के साथ बरोबर इसकी ये करो, कंपैरिजन करो, तो क्या मिल रहा है आपको, बरोबर ध्यान दो फिगर पे। तो बताओ ये s2p माइनस s1p, देखो s2p माइनस s1p यही पाथ डिफरेंस हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे s2p यानी बड़ा पाथ लाइट का, और s1p यानी छोटा पाथ लाइट का, है ना। लाइट s1 से भी निकल रहा है और s2 से भी निकल रहा है, और फिगर से आप देख रहे हैं कि बड़ा पाथ कौन सा है और छोटा पाथ कौन सा है। तो ये बड़ा पाथ है ना रे s2p, और ये s1p छोटा पाथ है या ना, बोलो। तो फिर पाथ डिफरेंस, उन दोनों पाथ के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो आएगा s2p माइनस s1p इज इक्वल टू ये 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। क्लियर? अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उसको बरोबर ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि s1 s2 के बीच का ये डिस्टेंस स्मॉल d बहुत छोटा होता है। अराउंड कितना होता है बोला, 4 मिलीमीटर है, बहुत छोटा सा होता है रे 4 मिलीमीटर इस रेंज में, मतलब वो 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर भी हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस कैपिटल डी ये तो बहुत बड़ा रहता है, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है वो, है ना। ऊपर से ये जो स्क्रीन के ऊपर का ये जो डिस्टेंस है यक्स, ये भी बहुत स्मॉल होता है मिलीमीटर में। अब आप बरोबर कंपैरिजन करो कि यार ये डिस्टेंस स्मॉल डी मिलीमीटर में, ये डिस्टेंस यक्स स्मॉल यक्स ये भी मिलीमीटर में, और ये कैपिटल डी मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। हाँ, तो फिर ये मिलीमीटर के सामने ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी बहुत बड़ा हुआ कि नहीं, है ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ। इसके लिए फॉर मैथमेटिकल पर्पस, क्या बोल रहा हूं बरोबर ध्यान दो, फॉर मैथमेटिकल पर्पस ये s1p जो डिस्टेंस है उसको भी कैपिटल डी ही कंसीडर किया जाता है, और s2p ये डिस्टेंस को भी कैपिटल डी ही कंसीडर किया जाता है। इसका मैं लगे तो आपको उदाहरण भी बता देता हूं। अभी लास्ट बेंच पे जो बेटा आप बैठे हुए 2 बच्चे जैसे, हाँ देखो लास्ट बेंच पे 2 बच्चे हैं ना बेटा, हाँ, और मैं यहाँ, हेलो, बरोबर। तो ये जो 2 बच्चे हैं ये s1 और s2, हाँ, और ये P पॉइंट पे मान लो मैं हूँ, है ना। अब आप सोच के देखो कि ये मैं P पॉइंट है ना, तो ये पहला बच्चा s1p उसका डिस्टेंस, और दूसरा बच्चा s2, तो s2p ये डिस्टेंस, ये नियरली अबाउट क्या रहेगा रे, सेम, क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है s1p और ये s2p, तो ये लेते वक्त क्या लिया जाएगा, यही डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो है s1p और s2p इसको क्या लिया जाता है, कैपिटल डी। क्यों ऐसा समझ में आया, क्योंकि कैपिटल डी काफी बड़ा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर,
और ये S1 S2 और ये x तो मिलीमीटर में होते हैं। अरे मिलीमीटर रे, स्केल के ऊपर देख लो मिलीमीटर, आपको समझ में आएगा स्केल पे वो मिलीमीटर, वो 4 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर देखो कितना छोटा सा होता है, और मीटर कितना बड़ा होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो इसलिए अभी दिमाग में ख्याल में रखो, मैथमेटिकली साइंटिस्ट ने ये S1P को भी कैपिटल डी और S2P को भी कैपिटल डी कंसीडर किया। क्यों किया? क्योंकि ये स्मॉल डी इस कैपिटल डी के सामने बहुत बहुत स्मॉल, और ये स्मॉल x भी कैपिटल डी के सामने बहुत बहुत स्मॉल। यस, ओके बेटा। तो अभी हमें जो इक्वेशन मिला था, क्या मिला था बोलो? ओ S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd अपॉन S1P प्लस S2P। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि S1P ये भी डिस्टेंस कैपिटल डी ही लिया जाता है, और S2P ये डिस्टेंस भी कैपिटल डी लिया जाता है। आपका प्रश्न रहेगा सर ऐसे कैसे? इसका साधा कारण मैंने बताया, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस महज कितना रहता है? 4 मिलीमीटर, यानी वेरी स्मॉल, और ये डिस्टेंस x भी मिलीमीटर में रहता है, यानी वेरी स्मॉल। लेकिन ये कैपिटल डी जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो ये कैपिटल डी के सामने ये स्मॉल डी और स्मॉल एक्स क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो यही बात देख लो फिर, ये वाला स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। इसी प्रकार से ये स्मॉल एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। अरे तुलना हो सकती है क्या मिलीमीटर और मीटर में? मिलीमीटर बहुत छोटा, मीटर बहुत बड़ा। हाँ, तो स्मॉल डी और स्मॉल एक्स ये मिलीमीटर में होते हैं, और कैपिटल डी ये मीटर में होता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। हाँ, तो अभी यहाँ फिर देखो, स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, और स्मॉल एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। क्लियर क्या? तो देयरफॉर वो जो स्टेप थी हमारे पास, S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd, वैसे ही रखा अपॉन, हाँ, S1P का डिस्टेंस भी रहे कैपिटल डी, और S2P का डिस्टेंस भी कैपिटल डी। तो ये आ गया d प्लस डी। तो ये इक्वल टू वैसे ही ये 2xd वैसे ही अपॉन d प्लस डी, यानी 2d क्या कैंसिल होगा? 2 कैंसिल होगा। और ये S2P माइनस S1P, बार बार बता रहा हूं, S2P माइनस S1P ये क्या है रे? पाथ डिफरेंस। बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ, यानी पाथ डिफरेंस। पाथ, जैसे मेरी एज आपसे बड़ी है, तो मेरी एज माइनस आपकी एज, तो ये क्या हो गया सर? ये एज डिफरेंस हो गया, एज डिफरेंस। हाँ, तो यहां पाथ डिफरेंस, बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ, तो क्या रहेगा? पाथ डिफरेंस इक्वल टू ये xd अपॉन कैपिटल डी। अब फिर मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट P जो है ये एक तो ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा, तीसरा तो कोई रहता नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये दोनों कंडीशन मैंने आजू बाजू मेंशन किए, बरोबर ध्यान दो। तो पहली है कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट एट P, यानी P पे कौन सा पॉइंट है रे? ब्राइट पॉइंट, तो क्या होगा? और इसके बाजू में ये कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट एट P, अगर P पे डार्क पॉइंट रहा तो क्या होगा? तो अभी पूरा ध्यान देखो, फिर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि P पॉइंट अगर ब्राइट पॉइंट है तो कंडीशन ये है कि ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। लैम्बडा यानी क्या है रे? वेवलेंथ। तो लैम्बडा बाई 2 क्या हो गया? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो क्या कंडीशन है बोलो? पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर P पे ब्राइट पॉइंट है तो, और अगर P पे डार्क पॉइंट है तो, कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट एट P, तो फिर यही देखो, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, अब इवन नहीं रे, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी लैम्बडा बाई 2। यस, तो ये बरोबर अभी दिमाग में ये करो। इसके सामने के वीडियो में यही क्वेश्चन हम देखेंगे डिटेल में।
ये डिफरेंस का मतलब पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ ब्राइट पॉइंट तैयार होने के लिए, और पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ डार्क पॉइंट तैयार होने के लिए। अच्छा, इवन नंबर 2n, क्या रे बाबू 2n लेंगे, और लैम्बडा बाय 2 वैसे ही। आपका प्रश्न सर ये n क्या है, तो यहां लिखा है वेयर n यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश। सर ये 0 1 2 3 क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्या बताया, बरोबर ध्यान दो। मैंने आपको बोला है कि यहां मैं स्क्रीन के ऊपर के पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं रे। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है ना, ये रे फिर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, डाउन भी है फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, है ना। तो फिर देखो ये ब्राइट पॉइंट, देखो बरा ब्राइट पॉइंट कहां से शुरू हुआ, सेंटर से, यानी 0, सेंटर को 0 बोला जाता है। तो 0 ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, सेकंड ब्राइट पॉइंट, थर्ड ब्राइट पॉइंट, अप और डाउन भी सेंट्रल, यानी 0 ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, सेकंड ब्राइट पॉइंट, थर्ड ब्राइट पॉइंट। तो वो है n, कहां शुरू हुआ, देखो 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, डाउन के लिए भी वही। तो ब्राइट पॉइंट की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। तो सर n इक्वल टू 0 1 2 3, ये तो सर ऑड नंबर है। हाँ, इसीलिए तो n नहीं 2n है ना। ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो बरा, सब इवन हो जाते हैं। हाँ, अरे हो गए कि नहीं, 1 ऑड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया, इवन हो गया, बरोबर कि नहीं। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, 0 इंटू 2n है 0, बरोबर है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 4 इंटू 2, ये सब क्या हो रहे, इवन नंबर, क्लियर कह रहे। तो 2n क्या है, इवन नंबर, तो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा, इधर क्या होगा, ऑड। अब आप मुझे बताओ 2n अगर इवन नंबर है, उसमें से एक हटाओ मेरा, किसी भी इवन नंबर से एक हटाओ, ऑड हो जाता है। जैसे 2 ये इवन नंबर है, उसमें से एक हटाओ, एक रह गया। 4 ये इवन नंबर है, एक हटाओ, 3 रह गया, ऑड हो गया। 6 ये इवन नंबर है, एक हटाओ, 5 रह गया, क्या है वो, ऑड नंबर है। तो अगर 2n इवन नंबर है तो ऑड नंबर क्या होगा, 2n माइनस 1, और ये लैम्बडा बाय 2 वैसे ही। और यहां वेयर n यानी 1 2 3 डैश डैश डैश। आप बोलेंगे सर यहां इसके समान 0 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा सेंट्रल पॉइंट जो है वो ब्राइट होता है, डार्क होता है क्या, 0 डार्क नहीं तैयार होता। देखो आप फर्स्ट डार्क और फर्स्ट डार्क, अप और डाउन, फर्स्ट डार्क शुरू है, 0 हुआ क्या। हाँ, तो इसलिए यहाँ n की शुरुआत कहां से रे, हाँ 1 2 3। एंट्रांस के लिए ख्याल में रखो, ब्राइट केस में n की शुरुआत 0 से और डार्क केस में n की शुरुआत 1 से। कारण समझ में है कि ब्राइट में सेंट्रल ब्राइट यानी 0 ब्राइट तैयार होता है, डार्क में सेंट्रल ब्राइट यानी 0 ब्राइट नहीं तैयार होता। हाँ, अरे लेकिन हमारे पास पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, ये हमने फाइंड किया, क्या है, XD है ना, इक्वल टू, अच्छा ये अभी, हाँ पाथ डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ क्या कैंसिल होगा रे, 2 2, तो क्या रहा, n लैम्बडा, है ना। हाँ, तो फिर x इक्वल टू n लैम्बडा, कैपिटल D उधर, स्मॉल d इधर। तो ये x का फार्मूला क्या है मुझे बताओ, ये आया। और इधर बताओ बरा, यही फिर से पाथ डिफरेंस वही XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू, ये वैसे ही। तो x इक्वल टू रे, ये 2n माइनस 1, ये लैम्बडा, ये कैपिटल D, ये स्मॉल d, और ये 2 वैसे ही। तो ये x का फार्मूला डार्क के लिए आया, ये ब्राइट के लिए। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, देखो लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, और यहां भी लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d क्या है, समान, याद रखने के लिए। तो यहाँ ब्राइट के इसमें n है, और इधर डार्क के इसमें 2n माइनस 1 अपॉन 2 है। तो बोलो मेरे साथ, ब्राइट में n, डार्क में 2n माइनस 1 अपॉन 2, ब्राइट में n, डार्क में 2n माइनस 1 अपॉन 2, ब्राइट में n, डार्क में 2n माइनस 1 अपॉन 2। बाकी लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d क्या है, सेम है। आप बोलेंगे सर ये x क्या है, अरे ये x यानी ही यक्षयन, क्या रे बाबू, यक्षयन, ये भी यक्षयन, क्लियर।
तो सर ये x क्या है यानी xn क्या है? तो ये बेटा सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से, ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए ना, तो ये x का जो मतलब है कि सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से ये जो पहला डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, इनके डिस्टेंसेस क्या? आप बोलेंगे सर यहां से हमें बताओ, यहां से बताओ, यहां से बताओ सर x n क्यों? सेंट्रल ब्राइट से पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट, पांचवा ब्राइट, तो इसलिए इन जनरल कितने n? हाँ, तो सर xn है, तो सर x1 कितना आएगा बताओ बरा? x1 का मतलब सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, ये x1 रे, स्मॉल x1 क्या रे, क्या रहेगा यहां से स्मॉल x1 बताओ बरा? हेलो, ये स्मॉल x1 क्या रहेगा बताओ बरे बाबू रे? x1 क्या आएगा? तो जहां जहां n है वहां वैल्यू कितने रखो? 1, तो ये क्या आएगा? 1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये x1 का मतलब क्या रे? सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर क्या? अब आप बोलेंगे सर सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस बताओ, फट से x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? x2 हो जाएगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं, यहां जहां n है वहां 2 रखना है, तो बोलो x2 इक्वल टू क्या होगा? तो 2 और ये लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर क्या बोलो? फिर बोलेंगे सर सेंट्रल ब्राइट, फिर आप फट से बोलेंगे सर x3, मतलब जहां n है वहां 3 रखो, तो फिर बताओ x3 क्या होगा? x3 क्या होगा? 3 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। इसी प्रकार से x4, x5, x6, x7, इन जनरल xn। क्या रे भाव? अब आप बोलेंगे, होशियार है आप बोलेंगे सर आपने सेंट्रल ब्राइट का सभी ब्राइट पॉइंट से डिस्टेंस मिला है, अब सर सेंट्रल ब्राइट का फर्स्ट डार्क से डिस्टेंस बताओ। तो ये देखो सेंट्रल ब्राइट का फर्स्ट डार्क से डिस्टेंस, तो ये x1 ही, लेकिन डार्क के लिए रे बाबू रे, हाँ डार्क के लिए, तो यहां जो n है उसके जगह 1 रखो। क्या रखो बोलो जल्दी? रखो बरा फिर, तो x1 इक्वल टू ये n की वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आ गया रे ये? हाफ लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये डिस्टेंस किसके बीच का हुआ रे? x1 डार्क के लिए, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के लिए। फिर आप बोलेंगे सर आप सेंट्रल ब्राइट का सेकंड डार्क से अंतर बताओ। हाँ क्लियर क्या रे? तो ये क्या होगा? x2, तो यहां n के जगह क्या रखो? 2 रखो बरा, क्या होगा फिर? x2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 और ये लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी है ना। फिर आप बोलोगे कि सर सेंट्रल ब्राइट से थर्ड डार्क का अंतर बताओ, तो ये क्या रहेगा रे? x3। हाँ बोलो x3, फिर क्या रहेगा? x3 n की वैल्यू 3 रखो, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 5/2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर? अब मजेदार बात क्या हो रही है देखो, हाफ यानी क्या होता है रे? आधा, 0.5, तो 0.5 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। 3/2 यानी होता है 1.5, 1.5 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, और 5/2 यानी 2.5 होता है 2.5 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब गजब का कंसेप्ट देखो, सेंट्रल ब्राइट का फर्स्ट ब्राइट से डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट का फर्स्ट ब्राइट से डिस्टेंस लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, यहां कुछ भी नहीं, मतलब कितना? 1। क्लियर क्या रे? हाँ यस। सेंट्रल ब्राइट का सेकंड ब्राइट से डिस्टेंस डबल, क्या हो गया? तो क्या हो गया बताओ? 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। सेंट्रल ब्राइट का थर्ड ब्राइट से डिस्टेंस ट्रिपल, ये x3 यानी 3 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। ये लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी तो सेम चल रहा है, तो ये 1 2 3 1 2 3, और इसके बीच की वैल्यू डार्क के लिए आते हैं। देखो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में कौन फंसा रहे? फर्स्ट डार्क। हाँ
मैंने अगर आपको बोला कि 1 रुपए की आधी वैल्यू कितनी, सर आधा रुपया, आधा रुपया ना, ये देखो आधा रुपया, ये देखो हाफ यानी रे आधा, और ये लैम्बडा डी बाय क्या स्मॉल डी तो है हर जगह है कि नहीं। अब ये सेंट्रल ब्राइट और दूसरा डार्क, सेंट्रल ब्राइट और तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस क्या है 1, बरोबर, और ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस अभी बताया ना आधा, 1 प्लस आधा 1.5 हो गया। हाँ तो ये देखो 3/2 यानी 1.5 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, क्लियर क्या। और सेंट्रल ब्राइट से तीसरा डार्क चाहिए तो 2.5 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। कैसे, जैसे सेंट्रल ब्राइट से सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस हो गया 2 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, और सेकंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस आधा, 2 और आधा 2.5, क्लियर क्या। तो साधे इसमें अगर ये हमें देखना है तो मुझे अभी सीधा बता दो सिंपल वे में, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बोलो बरा, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। क्या होता है, बरोबर। और यही से तो आगे रहे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है बोला, 2 लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट या 2 लगातार आने वाले डार्क पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो देखो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट 2 लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट है ना, क्लियर क्या। हाँ तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 दिखा क्या, x1 ब्राइट के लिए, यही होता है कैपिटल X। क्या होता है, तो बोलो फिर बैंडविड्थ कितना रहेगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी कितना रे बाबू। अभी मैंने कहानी आपको बहुत डिटेल में बताई, मुझे जस्ट आधे मिनट में बताओ। फिर अगर आपको बोला जल्दी बताओ ए बाबू कि सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना 1, 1 लैम्बडा डी अपॉन, लेकिन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी यानी एक्स यानी बैंडविड्थ, तो सादे इसमें सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल एक्स। अब सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस डबल हो गया, 2 इंटू कैपिटल एक्स, आया ना। सेंट्रल ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस 3 इंटू कैपिटल एक्स, क्लियर क्या। और मैंने अगर आपको बोला कि सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस हाफ एक्स कैपिटल एक्स, क्लियर क्या। सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच का डिस्टेंस 1.5 कैपिटल एक्स, 1.5 कैपिटल एक्स। सेंट्रल ब्राइट और थर्ड डार्क इसके बीच का डिस्टेंस 2.5 कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या होता है बताओ, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और यही से फिर हम बैंडविड्थ का फॉर्मूला अभी लिखेंगे। ओके, अभी डेफिनेशन बैंडविड्थ थी, किसकी डेफिनेशन, बैंडविड्थ की डेफिनेशन। ओके, तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन देखने के लिए हमारे पास जो फिगर है यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट की, अब हमें पूरी फिगर की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो स्क्रीन पे हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बताओ स्क्रीन पे। हाँ ये देखो, ये स्क्रीन रे बेटा है ना, ये क्या रहता है, सोर्स यस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कार्डबोर्ड, उसमें S1 S2 2 स्लिट्स यानी स्मॉल पिन होल्स। तो उनका क्या होता है, S1 से क्रेस्ट्रप क्रेस्ट्रप ये लाइट वेव्स निकलती है, यहाँ से भी क्रेस्ट्रप क्रेस्ट्रप के रूप में लाइट वेव्स निकलती है, उनका क्या होता है इंटरफेरेंस। और ये स्क्रीन पे क्या मिलता है हमें, इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलता है, तो अभी आपको मालूम है कि ये हमें क्या मिल गया, बोलो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है ना, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट यानी 0B। इसके अब क्या मिलता है मालूम है आपको, फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से मिलते जाते हैं ना।
है ना। नीचे भी क्या, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से। फिर कल मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्या कि देखो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, हाँ ये क्या है बाबू, स्मॉल x1, क्या ये डिस्टेंस, स्मॉल x1, क्लियर क्या। और ये जो डिस्टेंस होता है यही होता है क्या, बैंडविड्थ कैपिटल X। बैंडविड्थ कैपिटल X क्या कैपिटल W से डिनोट की जाती है, क्लियर। हाँ तो x1 इक्वल टू कैपिटल X, यानी ही क्या वैल्यू रहती है इसकी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, क्लियर क्या। लैम्बडा यानी वो लाइट के वेवलेंथ, कैपिटल डी मालूम है आपको, डिस्टेंस किसके बीच का रहता है, S1 S2 और स्क्रीन के बीच का। और स्मॉल डी यानी S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर में रहता है ना, बोला अराउंड 4 मिलीमीटर, अराउंड मतलब 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर भी हो सकता है। और ये कैपिटल डी जो डिस्टेंस है ये बड़ा रहता है, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर डिस्टेंस। अच्छा तो ये x1, क्लियर। अच्छा ये वाला डिस्टेंस रहे सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट, ये डिस्टेंस कितना रहता है, x2, स्मॉल x2। तो स्मॉल x2 कितना रहेगा, 2 इंटू कैपिटल X, क्या रहता है। और ये डिस्टेंस बताओ सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस, ये क्या रहता है, स्मॉल x3, और स्मॉल x3 इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल X। तो फिर सामने का क्या रहेगा, ये सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, x4, स्मॉल x4 यानी 4 इंटू कैपिटल X, क्लियर क्या। तो देखो ये x, 2x, 3x, 4x, x यानी वो बैंडविड्थ यानी वो लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और आपको बात बताता हूँ, देखो ये तो सर इधर सब ब्राइट वाले बताए, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। अब डार्क का क्या रहता है, देखो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क, सेंट्रल ब्राइट और, हाँ तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क जो डिस्टेंस रहता है ये भी इसी प्रकार से x1, ये क्या रहता है वो बोलो x1, लेकिन ये अभी डार्क के लिए है ना बेटा, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क, तो डार्क के लिए हम इसको डैश डिनोट करेंगे, किससे, डैश से। कोई फर्क पड़ा नहीं, ये डार्क के लिए डैश। तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस जो रहता है, ये जो x है ना कैपिटल X, इसका आधा रहता है, बरोबर है ना। सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल X, तो उसका आधा डिस्टेंस कितना होगा रे, 0.5, क्या रहता है बाबू, 0.5 इंटू कैपिटल X, क्लियर क्या। हाँ तो फिर आप ही बताओ सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, x2 डैश, और वो कितना रहता है मालूम है, 1.5 इंटू कैपिटल X, क्लियर क्या। उसी प्रकार से सेंट्रल ब्राइट और थर्ड डार्क, सेंट्रल ब्राइट और, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, x3 डैश, डार्क है इसलिए डैश, और वो कितना रहता है, ये देखो 0.5, 1.5, अभी 2.5 कैपिटल X। अब देखो कितना आसान कर दिया, कितना सिंपल मैंने कर दिया। अगर ब्राइट की बात करनी है तो ये, और डार्क की बात करनी है तो ये। तो फिर से बताओ, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल X, यानी ये बैंडविड्थ इक्वल टू कितना रहता है वो, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू कैपिटल X। सेंट्रल ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस 3 इंटू कैपिटल X। सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस 4 इंटू कैपिटल X। सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस 0.5 इंटू कैपिटल X। सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच का डिस्टेंस 1.5 इंटू कैपिटल X। सेंट्रल ब्राइट और थर्ड डार्क के बीच का डिस्टेंस 2.5 इंटू कैपिटल X। अच्छा अगर मैं पूछूं सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ डार्क के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो क्या होगा, 3.5 इंटू कैपिटल X, क्लियर क्या, यस। अरे
तो वो डेफिनेशन और उसका ये फार्मूला बताया एक्स इक्वल टू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। तो बरोबर ध्यान दो फिर। तो बैंडविड्थ क्या रे बाबू किससे डिनोट की जाती है? कैपिटल एक्स या कैपिटल डब्ल्यू से। बैंडविड्थ क्या होता है मैं बार बार बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, बरोबर ध्यान दो। दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस चलेगा। क्लियर? हाँ, तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स, दो लगातार आने वाले ब्राइट बैंड, बैंड्स यानी रे पॉइंट्स, बैंड्स यानी पॉइंट्स यानी ही फ्रिंज। तो ये देखो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, तो ये जो पॉइंट्स है इन्हीं पॉइंट्स को बैंड्स बोला जाता है या फ्रिंजेस बोला जाता है। क्लियर? क्या तीन शब्द दिमाग में रखो, पॉइंट्स या बैंड्स या फ्रिंजेस। हाँ, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स, दो लगातार आने वाले ब्राइट बैंड्स के बीच का डिस्टेंस, बैंड्स यानी रे पॉइंट्स, और या फिर टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स, दो लगातार आने वाले डार्क बैंड्स यानी दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। उसको क्या बोला जाता है? और फ्रिंज विड्थ, दूसरा नाम क्या? फ्रिंज विड्थ। और इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? एक तो कैपिटल एक्स या कैपिटल डब्ल्यू। और क्या फार्मूला है रे बोलो? वो कैपिटल एक्स या कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा यानी वो लाइट की वेवलेंथ, जो लाइट आ रहा है ना यस से, फिर से बता रहा हूँ, यस ये मेन सोर्स, लाइट आया उससे कॉन्वेक्स लेंस के पास, कॉन्वेक्स लेंस से आया कार्डबोर्ड पे जिसपे S1 और S2 दो स्लिट्स है, और वहां से फिर वो उनका इंटरफेरेंस हुआ S1 और S2 के वेव्स का, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको कहाँ मिला? स्क्रीन पे। अरे तो जो यस से लाइट निकल रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ कैपिटल डी बता चुका हो, S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो कितना होता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर के बीच में। स्मॉल डी यानी S1 S2 दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो बहुत ही छोटा रहता है मिलीमीटर में, अराउंड 4 मिलीमीटर, मतलब 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर भी हो सकता है। यस, तो ये हो गए बेटा बैंडविड्थ की डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा बताओ बरा? अभी ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन देखी और बैंडविड्थ का वो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है ना? या